हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेडागोजी के यानी कि सीडीपी के। ठीक है, तो सीडीपी पेपर 2 के लिए आज का टॉपिक है एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, जो डेवलपमेंट है कॉन्सेप्ट के, जो डेवलपमेंट हैं वो प्राइमरली किसके पार्ट हैं? सोशल के, फिजिकल के, इमोशनल के या इंटेलेक्चुअल के। तो वो पार्ट है हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? तो लैंग्वेज है, थॉट है, रीजन है, विजन है। कॉग्निटिव होता है जो हमारे दिमाग से, हमारे संज्ञान से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज है, थॉट है, रीजनिंग है, ये हमारे दिमाग संज्ञान से, लेकिन जो विजन है वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड विल स्लो डाउन इफ़, जो सोशल डेवलपमेंट का प्रोसेस है बच्चे का वो स्लो डाउन हो जाएगा अगर क्या होगा? अगर द चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड टू गो इन हिज नेबर बिकॉज ही विल लर्न ईवल फ्रॉम देयर। मतलब अगर बच्चा अपने पड़ोस में ना जा पाए क्योंकि घर वाले ये सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो बुरी आदतें सीखेगा, या फिर उसके ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से कि द चाइल्ड इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, मतलब उसको आपस में कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत है तो भी, या फिर द चाइल्ड इज़ हैंडीकैप्ड, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है एंड ही इज़ हेटेड बाय अदर्स, और वो हर किसी से दूसरों से हेट करता है तो। ठीक है, तो तब बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज मोर सक्सेसफुल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश देन द फैमिली, मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट है चाइल्डहुड के समय में तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फैमिली के अलावा किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है? तो जब चाइल्डहुड में बच्चा इन्फ्लुएंस होता है अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से ज़्यादा किससे होगा? फ्रेंड सर्कल से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट बिगिन फ्रॉम, जो इन्फेंट होते हैं उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है? तो 5 मंथ से, 1 ईयर से, 6 ईयर से, या फिर बर्थ से। तो उनका हो जाता है बर्थ क्राई, जब वो पहले जन्म के समय जब क्राई करते हैं, रोते हैं, तभी से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी लाइक रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू, जो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो किस में आती है हमारी? फिजिकल में, इमोशनल में, कॉग्निटिव में या लैंग्वेज में? तो वो संज्ञान से होती है, तो हमारी आती है कॉग्निटिव में। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कौन सा जो इसमें से डेवलपमेंट और लर्निंग को अच्छे से उनके रिलेशन को समराइज कर पाता है? तो देखो, ये पहला वाला है डेवलपमेंट एंड लर्निंग अफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, देखो पीछे चलता है ऐसी बात नहीं है, साथ में चलते हैं एक दूसरे को अफेक्ट करते हुए। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, या फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट पैरेलल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड पैरेलल प्रोसेस, ये भी करेक्ट हो जाएगा और ए वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी ठीक है, तो ए और डी के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पिक्यूलर टू इट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट क्या है? एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये स्टेटमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है? तो एक पैटर्न को फॉलो करता है मतलब सीक्वेंस में चलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसली। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द डेवलपमेंट नॉर्म ऑफ 6 to 8 month ओल्ड चाइल्ड, कौन से डेवलपमेंट नॉर्म होंगे 6 से लेके 8 month ओल्ड चाइल्ड के? तो वो चाइल्ड क्या होगा? चाइल्ड कैन पिक अप द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को पकड़ पाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो किससे इन्फ्लुएंस होगा? जेनेटिक इनहेरिटेंस से, न्यूट्रल से, अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल सही बात है, तीनों से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।